चीन से निकले वायरस का सबसे बड़ा शिकार कोरोना से अमेरिका में 43,000 लोगों की मौत। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही करीब 19,000 की मौत। एक एक दिन में खुद रही हैं हजारों कब्र। एक वायरस ने पस्त कर दिया अमेरिका को। कोरोना के अनजाने अनदेखे वायरस ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को आज घुटनों के बल ला खड़ा किया है। वहां लोगों के दामन में मौत पसरी है और आंखों में एक डरावना कल। अमेरिका अपनी इस बर्बादी के लिए चीन को कोस रहा है और धमकी दे रहा है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अभी तो कोरोना ने अमेरिका का अंजाम बुरा कर रखा है। अपनों के शवों का बोझ इतना भारी हो गया है कि कंधे कम और कमजोर पड़ने लगे हैं। आप ही सोचिए कि 15 अप्रैल को 2,751 लोग मर गए, 16 अप्रैल को 4,591, 17 अप्रैल को 3,856, 18 अप्रैल को 1,891, 19 अप्रैल को 1,997 और 20 अप्रैल को 1,211। हालांकि 20 अप्रैल को आंकड़ों में गिरावट थोड़ी राहत दे रही होगी, लेकिन अस्पतालों का हाल ये है कि कहीं डॉक्टर मिल रहे हैं तो नर्स नहीं, नर्स हैं तो मरीज इतने कि तीमारदारी मुमकिन नहीं दिखती। In addition, the hospitals were cooperative with the state in doubling their capacity, but they did not double their staffing. And because so many of our nurses got sick, we were terribly understaffed, which really results in negative outcomes and even death of patients. Because if you are only capable of taking care of 1 or 2 critically ill patients, and you're ended up being told you have to take care of 5 or 6, you're going to have to neglect 4 of them. नर्सों की चिंता यूं ही नहीं है। अमेरिका में कोरोना का वायरस इस कदर घुल चुका है कि हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई है। नर्सों की जिस एसोसिएशन ने अस्पतालों पर मुकदमा किया है, उसमें राज्य की करीब 42,000 नर्सें हैं, जो करीब 2,33,000 कोरोना मरीजों के इलाज में लगी हैं। इस इलाज के दौरान ही 9,500 से ज्यादा नर्सें भी कोरोना की मरीज हो गईं और उनमें से 11 की तो मौत भी हो गई है। लेकिन इसके लिए वो सिर्फ अस्पताल ही नहीं, समूचे सिस्टम को दोषी मानती हैं, जिसे सिर्फ फायदा दिखता है, इंसान की जान नहीं। But I do want to reiterate, can't just blame the hospitals. The state government and the federal government underfunded healthcare. Having this for-profit system, it's really important to understand the nature of a for-profit system is not designed to deal with disasters. अमेरिका असहाय सा हो गया है। अस्पतालों में इलाज का मुकम्मल इंतजाम नहीं, लेकिन मुश्किलों का सफर इतने पर नहीं रुकता। आलम ये कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। लोग फूड बैंक की तरफ खाने की कतार में घंटों इंतजार कर रहे हैं। एक के बाद एक कई कारोबार बंद हो जाने से अमेरिका में 2 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर न्यूयॉर्क की ही बात करें तो समंदर का किनारा डरा रहा है, सड़कें सूनी हैं, वहां हवाओं में कोरोना का वायरस और उससे ज्यादा डर समाया हुआ है। न्यूयॉर्क में इस वक्त कोरोना के कुल 2,53,000 से ज्यादा मामले हैं और मौत का आंकड़ा करीब 19,000। यानी अमेरिका में कुल मौत का 40% हिस्सा सिर्फ न्यूयॉर्क में है। इस पर त्रासदी ये कि अब अमेरिका में नौजवान भी बड़ी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।